आज का जो क्लास रहेगा हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। क्लासें तो सारी इम्पोर्टेंट ही होती हैं, जब तक आप सीखेंगे नहीं, जिसको कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस इंग्लिश की अगर बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इंटरेस्टिंग, इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, खेलते हैं इसको। और खेलना अगर सीखना है इंग्लिश को तो आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा अंत तक, और वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। ये प्रोनाउन आज आपके दिमाग में इस तरीके से मैं भर दूंगा कि जैसे लोग कमरे में भरते हैं भूसा। तो देखिएगा, इतना भरेगा कि निकालने से भी निकलेगा नहीं, तो दिमाग लगा कर थोड़ा पढ़िएगा। सबसे पहला मैंने लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, या संकेत सर्वनाम भी कहते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, ये कितने होते हैं? तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। ये सिर्फ 4 होते हैं, दिस और दैट। इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। वही अगर हम बात करें दीज और दोज, इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। क्या इतना आप लोग समझ पाए? समझ के ये तो दुनिया बता देती है, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज। क्या इसकी गहराई में कभी आपको लेके गए? क्या नहीं लेके गए? तो आप सुनिएगा, यहां पर क्या है कि दीज का मतलब होता है इन्हें या ये। मेरी बात समझिएगा, इन्हें या ए। और बात करें हम दोज की तो हम उन्हें या बे कहेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मैं इसका यूज भी बताने वाला हूं आपको। दिस का मतलब होता है इस, या यह। और दैट का मतलब होता है उस और वह। ध्यान से देखिए, दिस का मतलब होता है इस या यह, जबकि दैट का मतलब होता है उस या वह। और उसी तरीके से दीज को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्हें अथवा ये, उन्हें या वे। अब बहुत से लोग क्या सोचेंगे कि इसको हम लोग कैसे यूज करें। तो इनका यूज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे यूज करते हैं इसका। जैसे मैंने बोला, ये किताबें हैं, ये किताबें हैं। मैंने क्या लिखा? ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, ये किताबें। इसके बाद कोई शब्द तो नहीं लिखा है। तो इसके बाद अगर कुछ नहीं लिखा है, कुछ पजेसिव नहीं है, तो मैं डायरेक्टली दीज लिखूंगा। क्या लिखूंगा? दीज आर। और किताबों को हम लोग क्या कहेंगे? बुक्स। मैंने क्या लिखा? दीज आर बुक्स। उसी तरीके से मैंने कहा ये किताबें तुम्हारी हैं। देखो मैंने क्या लिखा? ये किताबें तुम्हारी हैं। इसमें पजेसिव आ गया, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है। तो ये किताबों को हम लोग क्या लिखेंगे? दीज बुक्स। और आर योर्स, योर्स आएगा। अगर इसको हम थोड़ा और अलग तरीके से लिखें तो ये क्या हो सकता था? ये तुम्हारी किताबें हैं, ये तुम्हारी किताब। अब तुम्हारी के बाद किताबें आ गया, तो ये एडजेक्टिव पजेसिव का काम करेगा। तो ये की मीनिंग हम पहले लिखेंगे, दीज आर योर बुक। मैंने क्या बोला? दीज आर योर बुक्स हो जाएगा। क्या इतना समझ पा रहे हैं? कभी कभी क्या होता है, किस तरीके से सेंटेंसेस दिए होते हैं। अब इन्हें ये दिया हुआ है, मैंने कहा ये लड़कियां, ये लड़कियां गा रही थीं। ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा? ये लड़कियां गा रही थी। मैंने इशारा किया, ये लड़कियां, ये लड़कियां, ये लड़कियां, ये लड़कियां। अब ये लड़कियों के बाद नाउन आ गया, तो ये के बाद नाउन आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा? दीज गर्ल्स।
वर सिंगिंग। मेरी बात समझने का प्रयास करना मेरे लाल। दीज गर्ल्स वर सिंगिंग। अब मैंने कहा ये कुत्ते भौंक रहे हैं। मैंने क्या कहा? ये कुत्ते भौंक रहे हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? ये कुत्ते को क्या बोलूंगा? तो मैं सीधे से बोलूंगा, ये के बाद नाउन आ गया है तो क्या हो जाएगा? दीज डॉग्स। दीज डॉग्स आर वर्किंग। दीज डॉग्स आर वर्किंग। अब मैंने इन्हें, अब मैं बे की बात करूंगा। देखिएगा यहां पर तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को सबसे ज्यादा बे पर आती है। क्या इन्हें वाली आप लोग समझ पाए हैं? तो अब बे वाली कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। पहले क्या है बे की कंफ्यूजन? देखिएगा मैंने बोला बे जा रहे हैं, बे जा रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं बे जा रहे हैं, तो बे की मीनिंग अगर आपने दोज लिख दी तो 100% आप गलत हैं, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है। ये प्रोनाउन है। कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहां पर मैं बात करूंगा दे आर गोइंग। क्या हो जाएगा? दे आर गोइंग और फुल स्टॉप हो गया। बे जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं बे लोग जा रहे हैं, बे लोग जा रहे हैं, तो मैं यहां पर बे के बाद यहां पे लोग आ गया है जो कि नाउन का काम करेगा। तो मैं यहां पर बे की मीनिंग दोज लिखूंगा। एक संकेत है, दोज पीपल आर गोइंग। दोज पीपल आर गोइंग हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, दोज पीपल। अब मैंने कहा बे लड़के खेल रहे हैं। बे लड़के खेल रहे हैं। अब खेल को बे की अगर बात करें तो बे के बाद खेल इशारा है। बे लड़के बे लड़के बे लड़के बे 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 लड़के खेल रहे हैं। तो बे के बाद कौन? लड़के। बे लड़के एक साथ में आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? दोज बॉयज आर प्लेइंग। क्या हो जाएगा? दोज बॉयज आर प्लेइंग। क्या इतना आप लोग समझ पाए? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये और वे। अब उसके बाद हम लोग कुछ और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब ये और वे, उन्हें और इन्हें को भी हम दीज और दोज से दिखाते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ चीज रखी, कोई चीज रखी, उसके लिए मैं अभी प्रैक्टिकल आपको करवाता हूँ। पहले इसको मैं थोड़ा रफ कर लूँ, और क्योंकि आगे भी आपको बताना है दिस और दैट। दिस को हम इस भी कहते हैं और यह भी कहते हैं। दैट को उस और वह कहते हैं। मैंने कहा उस आदमी को बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ। उस आदमी को बुलाओ भैया, उस आदमी को बुलाओ। उस आदमी को इशारा है, उस आदमी को। उस और उसके बाद यहां पर आदमी एक नाउन है, तो मैं क्या बोलूंगा? कॉल दैट मैन। दैट मैन हो गया। मैंने कहा उस लड़के ने अच्छा खेला। ध्यान देना मित्र। मैंने कहा आज क्रिकेट हुआ, उस लड़के ने अच्छा खेला। इशारा है, उस लड़के ने, रेड शर्ट वाले ने, उस लड़के ने अच्छा खेला। तो यहां पर उसके बाद लड़के आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट बॉय। क्या हो जाएगा? दैट बॉय प्लेड वेल। प्लेड वेल। उस लड़के के बाद मैंने कहा उस समय
उस समय हम पढ़ रहे थे। जब तुम आए तो उस समय हम पढ़ रहे थे। कौन? हम पढ़ रहे थे, तो क्या बोलेंगे हम? वी वर रीडिंग। वी वर रीडिंग। उस समय तो मैं बोलूंगा दैट टाइम। उस समय के लिए मैंने क्या लिखा? दैट टाइम, उस दिन, दैट डे। क्लियर हुआ? अगर बात करूं दैट के बाद वह के लिए, जैसे वह के लिए लोग बोलते हैं वह पढ़ने जाता है, वह पढ़ने जाता है। वह के बाद कोई नाउन नहीं है। जब कोई नाउन नहीं होगी तो वह की मीनिंग ही लिखेंगे, क्योंकि यह व्यक्तिगत प्रोनाउन हो जाता है। ही गोज टू रीड, ही गोज टू रीड हो जाएगा। अगर बात करें वह कुत्ता मेरा है। ध्यान से मैंने क्या कहा? वह कुत्ता, वह के बाद नाउन रखा हमने, वह के बाद नाउन रखा है, तो मैं बात करूंगा दैट डॉग इज माइन। दैट डॉग इज माइन। दैट डॉग इज माइन, फुल स्टॉप। क्या इतना समझ पाया? दिस और दैट के साथ। वैसे इस समय तो दिस टाइम। यह किताब, यह के बाद किताब आ जाएगा तो दिस बुक होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर नहीं समझ पा रहे तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको डिफाइन और करूंगा। क्या इतना आप लोग समझ पाए? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको समझ में आया क्या? अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद एक बहुत मजेदार प्रोनाउन मैं आपको बताऊंगा, डिफाइन कर रहा हूं यहां पर, देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम, एक विभाग की बात करता है। क्या है? एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो एग्जाम्पल में क्या है? यहां पर मैंने लिखा है ईच, आइदर, नाइदर, ईच अदर या वन अनदर। इनका मतलब आपको मैं बता दूं कि ईच अदर और वन अनदर, तो जो ईच जो है, ईच और वन दोनों सब्जेक्ट के पार्ट हैं, सब्जेक्ट के पार्ट, और अदर और अनदर ऑब्जेक्ट के पार्ट हैं। ईच और वन सब्जेक्ट के पार्ट है, जबकि अदर और अनदर ऑब्जेक्ट के पार्ट हैं। अगर इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाए, ईच अदर और उसी तरीके से वन अनदर, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन बन जाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को परस्पर वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका यूज क्या है? पहले रेसिप्रोकल की बात कर ले। दोनों का मतलब क्या होता है? आपस में। मेरी बात समझना, दोनों का मतलब मैंने बताया आपको आपस में। क्या आपस में? दो लोग, जैसे मेरी बात समझना, अमित और राहुल अच्छे दोस्त हैं। मैंने क्या लिखा? अमित और राहुल अच्छे दोस्त हैं। वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। ध्यान से देखो, मैंने सेंटेंस लिखा है अमित और राहुल अच्छे दोस्त हैं, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। ईच अदर या वन अनदर दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को। मेरी बात समझने का प्रयास करना। ईच अदर और वन अनदर दोनों का मतलब सेम होता है एक दूसरे को, लेकिन जब बात केवल दो लोगों की हो, दो लोगों के बीच की हो, तो ऐसी स्थिति में हमको ईच अदर लिखना पड़ेगा। जब दो लोगों से ज्यादा की बात होगी तो हम वन अनदर लिखेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे अमित और राहुल दो अच्छे दोस्त हैं। कौन? अमित, अमित एंड राहुल। और आप लोग जानते होंगे जब दो नाउन एंड से जुड़ेगी तो उसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, अर्थात हम आर लिखेंगे।
अमित एंड राहुल आर, अच्छे दोस्त को हम बोलेंगे गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड्स। क्या इतना समझ पाए आप लोग? वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वे के लिए तो आप जानते हैं दे लिखेंगे हम लोग। पसंद करना को लाइक बोलेंगे बेटा, दे लाइक एक दूसरे को। तो है कितने लोग यहाँ पर? सिर्फ दो ही लोग हैं, तो दो लोग हैं, दो लोगों की पीछे से मैं बात करके आ रहा हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा ईच अदर, ईच अदर। तो मैंने क्या लिखा? अमित एंड राहुल आर गुड फ्रेंड्स, दे लाइक ईच अदर, दैट मीन्स वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। कि इतना आप लोग समझ पाए? जैसे दो आदमी, मैंने कहा दो आदमी एक दूसरे से नफरत करते हैं, मैंने क्या बोला? दो आदमी एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो दो आदमी को हम क्या बोलेंगे? टू मैन। टू मैन क्या करते हैं? नफरत करते हैं। नफरत करना को क्या बोलते हैं? हेट। और दो लोग ही हैं, तो ईच अदर, ईच अदर। क्या इतना आप लोग समझ पाए? मैंने क्या बताया? गलती क्या हुई? द टू मैन लिखना चाहिए था, गलती हो गई। द टू मैन, द टू मैन हेट ईच अदर। क्या इतना समझ पाए आप लोग? दो लोगों की जब बात होगी तो हम लोग क्या लिखेंगे? ईच अदर का यूज करते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे वन अनदर की। वन अनदर की बात कब होती है? जब बात दो से ज्यादा की हो। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी के चार लड़के थे, वे हमेशा आपस में, बोल दो, या आप कह सकते हो एक दूसरे, वे हमेशा आपस में बोलो, या बोलो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ध्यान से देखो, एक आदमी के चार लड़के थे, वे हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे या आपस में लड़ते रहते थे। फिर वही चीज, एक दूसरे आ गया, और यहां पर आपस में कुछ भी हो सकता है, तो मैं बोलूंगा अ मैन। लड़के थे यानी उसके पुत्र थे, संबंध था, तो हेड आ जाएगा, अ मैन हैड, अ मैन हैड। क्योंकि मैं यूज पढ़ाऊंगा तो आपको एक ट्रांसलेशन भी आ जाएंगे। अ मैन हैड फोर सन्स, दे, ठीक, ऑलवेज, हमेशा के लिए ऑलवेज का प्रयोग करते हैं। दे हैड ऑलवेज, वे हमेशा क्या करते थे? लड़ते रहते थे। लड़ते रहते थे तो केप्ट, केप्ट फाइटिंग। लड़ते रहते थे, केप्ट फाइटिंग। पढ़ते रहते थे, केप्ट रीडिंग। बोलते रहते थे, केप्ट स्पीकिंग। पढ़ाते रहते थे, केप्ट टीचिंग। आप बोल सकते हैं या ऑन लगा के भी बोल सकते हैं। अब क्या, एक दूसरे से, कितने लोग हैं यहां पर? कितने लोग आपस में रह रहे हैं? दो से ज्यादा हैं, तो क्या बोलूंगा? वन अनदर। क्या बोलूंगा मैं? वन अनदर बोलूंगा। क्या इतना आप लोग समझ पाए क्या? ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने कहा इट इज अवर ड्यूटी, या मैं बोल सकता हूं शॉर्ट में बोलूं, मैं एक सेंटेंस लिख लूं यहां पर। जैसे मान लो मैं एपोस्ट्रोफी कॉमा, सॉरी पॉजिटिव का, अवर्स इज अ ड्यूटी टू हेल्प वन अनदर। यानी हम जहां पे रहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें। तो वही बोलते हैं अवर्स इज अ ड्यूटी टू हेल्प वन अदर। सबकी एक दूसरे की करनी चाहिए। दो लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, तब भी मैं किसका बात कर रहा हूं? वन अनदर का। क्या इतना समझ पाए आप?
अब उसके बाद ये तो हो गया, बचा क्या, ये चीजें बची हैं आपके पास, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट रूल है इसका, ईच के बारे में आप समझिए। ईच के बाद अगर कोई नाउन आता है, ईच के बाद कोई नाउन आएगा तो वो सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन। और उसके बाद अगर ईच के बाद ऑफ आ जाएगा, ईच ऑफ, और ईच ऑफ के बाद जब कोई नाउन आएगा तो प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल। अब नाउन तो आएगा, ईच के बाद क्या सिंगुलर नाउन आ सकता है? बिल्कुल, ईच के बाद जब कोई नाउन आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर आएगा। ईच के बाद जब कोई नाउन आएगा तो सिंगुलर आएगा, जबकि ईच ऑफ के बाद जो नाउन आएगा तो वो हमेशा प्लूरल आएगा, हमेशा प्लूरल आएगा। ये चीज आप समझिएगा। दूसरी आइदर की बात हम कर लें और नाइदर की बात कर लें। अगर आइदर के बाद जब कोई बात आएगी, आइदर, आइदर के बाद आइदर ऑफ और नाइदर के बाद ऑफ लग जाएगा, तो जो नाउन आएगी इनके बाद भी प्लूरल नाउन ही आएगी। एग्जांपल मैं देता हूं, आइदर ऑफ दीज रोड्स। मैंने देखो आइदर ऑफ के बाद दीज जो लिखा है ये प्रोनाउन है प्लूरल, और उसके साथ रोड्स लिखा है ये भी प्लूरल है। आइदर ऑफ दीज रोड्स, आइदर ऑफ दीज रोड्स गोज, गोज, क्योंकि बात करें तो यहाँ पे गोज ही होगा, क्योंकि बात यहाँ पर क्या होती है वो भी बताऊंगा तुमको। यहाँ पर दीज रोड्स ये भी प्लूरल है, और यहाँ पर अगर ये प्लूरल तो यहाँ पे क्रिया सिंगुलर की होनी चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने यहाँ पे प्लूरल की बजाय सिंगुलर की क्रिया क्यों लिखी? गोज टू दिल्ली। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना बहुत जरूरी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइदर ऑफ दीज रोड्स, आइदर का मतलब होता है, आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक या दोनों रोडे। हम बात मैंने क्या बताई, ध्यान से अगर देखोगे तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया है। ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो शुरू किया जाए, चलिए ध्यान से देखिए। मैंने क्या बताया कि दोनों रोडों में से, इन दोनों या इन दो दीज रोड्स, इन दोनों में सड़कों में से, ये दोनों सड़कें बोल लो। इसका अर्थ आप लोग अगर लेना चाहो तो बोलोगे दोनों सड़कें दिल्ली जाती हैं, दोनों सड़कें दिल्ली जाती हैं। आइदर ऑफ की अगर बात करेंगे तो दोनों सड़कें दिल्ली जाती हैं। अब नाइदर ऑफ की बात करें, नाइदर ऑफ की अगर हम लोग बात करें बबुआ तो क्या होगा? नाइदर ऑफ द एक्यूसेशंस, एक्यूसेशंस मैंने लिखा इज ट्रू, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा नाइदर ऑफ द एक्यूसेशंस, नाइदर ऑफ द एक्यूसेशंस। मैंने कितनी अच्छी बात आपको बताई, एक्यूसेशंस है ACC, एक्यूसेशंस की बात मैंने की, एक्यूसेशंस की बात मैंने की कि इज ट्रू। भैया ध्यान से देखोगे, नाइदर ऑफ द एक्यूसेशंस इज ट्रू, कोई भी अपराध, मैंने क्या बताया ध्यान से, या आरोप, कोई आरोप या अपराध सत्य नहीं है, सही नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी नहीं है। नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ की अगर बात की जाए मेरे लाल, तो आइदर ऑफ का मतलब होता है दोनों, आइदर ऑफ का मतलब दोनों, आइदर ऑफ का मतलब दोनों, नाइदर ऑफ का मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। आइदर ऑफ की बात करें तो दोनों, आइदर ऑफ का मतलब बात करें तो दोनों, और नाइदर ऑफ की बात करें तो दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। क्या इतना आप लोग समझ पाए? तो आप लोग देखिएगा, पहले इसको समझा दिए तो इसके बाद ध्यान से देख। अगर बात करें केवल आइदर की, तो केवल आइदर की बात करें, आइदर के बाद अगर ऑफ ना लगा हो, नाइदर में भी ऑफ ना लगा हो, तो क्या होगा? आइदर का मतलब होता है, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, कई व्यक्तियों में से कोई एक, दो व्यक्तियों में से कोई एक, और मैंने क्या कहा? दोनों में से नहीं,
दोनों में से एक नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं। ये आप लोग इसे ध्यान रख के देखेंगे। अब ही इसके और एग्जाम्पल करवाएंगे। पहले ईच के बाद मैंने कहा वर्ब जो सब्जेक्ट आएगा आपका यानी नाउन आएगी, वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। वो नाउन क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या इतना आप लोग समझ पा रहे हैं? अब यहां से देखिएगा, जैसे मैंने बोला ईच ऑफ, यानी इसके बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी, तो मैंने कहा ईच ऑफ। ध्यान से अगर देखोगे तो मैंने बोला ईच ऑफ द प्लेयर्स। ईच ऑफ द प्लेयर्स मैंने यहां पर लिख दिया है। ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझ ना पाए तो आप कमेंट करिए। आप सबके मैं आपके वो देख लूंगा, क्लियर हो जाएगा आपका। तो मैंने क्या बोला? ईच ऑफ द प्लेयर्स, प्रत्येक खिलाड़ियों में से प्रत्येक को, खिलाड़ियों में से प्रत्येक को, खिलाड़ियों में से प्रत्येक को या हर एक को क्या? वाज रिवार्डेड, पुरस्कृत किया गया। ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स was taken प्रत्येक लड़की ने, प्रत्येक लड़की ने, प्रत्येक लड़की ने टेकन द सीट, स्थान ग्रहण कर लिया। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया? और ईच का मतलब होता है, और दूसरी चीज आपको और बता दूं, ईच खाली हो तो मैंने बोला ईच गॉट अ सर्टिफिकेट। मैंने लिखा ईच गॉट अ सर्टिफिकेट, सबको, प्रत्येक को प्रमाण पत्र मिल गया। ईच गॉट अ सर्टिफिकेट, ईच गॉट अ सर्टिफिकेट, प्रत्येक को एक एक सर्टिफिकेट मिल गया। क्या इतनी बात समझ पाए हमारी? अब नाइदर की बात मैंने बताई आपको, आइदर की बात बताई, और एक चीज जो आपको जो भी समझ में ना आई हो तो कमेंट करके हमको बिल्कुल बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।